तो एनसीईआरटी जो है 3.1 एनसीईआरटी का पहला वाला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then। पहले इतना समझिए कि एक कोई आफ्ताब है, उनकी एक डॉटर है, डॉटर का नाम यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप इतना मत खुश होइए, डॉटर का नाम नहीं दिया गया है, बस इतना बताया गया है कि उनकी एक बेटी है। तो वो जो आफ्ताब हैं वो अपनी डॉटर से कहते हैं कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times, मैं तुम्हारी जो एज है उस समय जो तुम्हारी एज रही होगी उसके मैं 7 गुना था, ठीक है। तो यानी कि पहले मैं इन दोनों की एज लेट कर लेता हूं, लेट द एज ऑफ आफ्ताब लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years। अब इनका नाम आफ्ताब है, चलिए इनका नाम बबीता रख देते हैं, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ बबीता, ठीक है, बी y years, ठीक है। तो यानी कि इनकी डॉटर का नाम हमने नामकरण कर दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने ये लेट कर लिया कि इनकी एज x ईयर है और इनकी एज y ईयर्स है। अब 7 साल पहले दोनों 7 साल छोटे होंगे भाई, स्वाभाविक सी बात है, 7 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब जो आज हैं वो हमने जो ये लेट की है x और y, ये आज की है, प्रेजेंट टाइम की। जब मैंने प्रेजेंट टाइम की है तो 7 साल क्या था, 7 साल वो दोनों लोग 7 साल छोटे होंगे, यानी कि ये क्या होंगे x-7 होंगे, यानी कि जो इनकी एज है इस समय उसमें 7 साल छोटे होंगे तो x-7 हो गया। और ये 7 गुना ये भी, क्योंकि भाई ये भी 7 गुना छोटी होंगी, 7 साल ये भी छोटी होंगी, तो इनका हो जाएगा y-7। तो ये एक इक्वेशन बनाने के लिए, समझने के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम यही चीज आपको ध्यान रखनी, समझना कैसे है कि भाई 7 साल पहले की बात है तो 7 साल पहले दोनों ही 7 साल छोटे रहे होंगे। तो जब मैं इनकी एक इक्वेशन बनाता हूं, यानी कि x-7 यानी कि आफ्ताब की एज है इज इक्वल टू y-7, और इसके साथ एक वर्ड दिया गया है 7, सॉरी यहाँ पर आई वॉज 7 टाइम्स, मैं 7 गुना था। तो जब तुम 7 गुना थे इसका मतलब तुम्हारी बेटी की जो एज होगी वो 7 गुना तुमसे ज्यादा, 7 गुना तुमसे कम होगी। तो यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ 7, यानी कि जो इनकी एज उस समय रही होगी इनकी एज के 7 गुना रही होगी, तभी तो दोनों आपस में इक्वल इक्वेशन बनाएंगे। तो जब इक्वल इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि x-7 इज इक्वल टू 7y-7, यही तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 7 से क्या होगा, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 7 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तब वो जब 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-7 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 49, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 49 हो जाएगा यहाँ पर। अब जब यहाँ पर 49 होगा तो इसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, दोनों साइड में इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जब आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-49। इनको आप इस साइड लेकर आइए तो ये हो जाएगा x, 7y को साइड लेकर आइए, x-7y इज इक्वल टू माइनस का 49, ये इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 7। इसका मतलब ये है कि x-7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और जो आप माइनस इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमको क्या करनी थी, यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता, हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन में यहीं पर लिखा है, सिर्फ आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इक्वेशन उन चीजों की, इन दोनों चीजों की हमने इक्वेशन बना दी। पहले तो हमने एक की बनाई, क्या बनाया, x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि याद रहे, x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। अब इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, मतलब सेम ही क्वेश्चन लेकिन आपस में कंबाइन किया गया है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पेयर देखते हैं ना, पेयर बनाएंगे, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है।
जब पेयर चलता है तो वहां पर दो चीजें होती है ना, तो यहाँ पर भी दो चीजें दी है। फिर कह रहा है आल्सो, और भी है। अब और भी क्या है वो इसको इरेज करने के बाद पता चलेगा कि और भी क्या है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन दोनों की हमने एक्स और वाई लेट कर ली है। इसके बाद लिखा गया है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद का मतलब जितनी एज आज होगी, आज उनकी एज हमने क्या लेट की है कि एक्स और है कि वाई, बबीता की हमने एक्स लेट किया, यानी कि उनकी डॉटर की, और उनकी मैंने एक्स लेट की है। तो आज के 3 साल बाद का मतलब ये है कि वो तीन, मतलब कि आज के 3 साल बाद का मतलब ये है कि वो क्या होंगे, +3 होंगे। तो +3 का मतलब दोनों में 3 होंगे, क्योंकि दोनों 3 साल बड़े होंगे। जब दोनों 3 साल बड़े होंगे तो यहां मैं लिख सकता हूं x + 3 इज इक्वल टू y + 3 इज इक्वल टू y + 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद मैं आई शैल बी 3 times as your वर्ल्ड, यानी कि मैं तुम्हारे 3 गुना हो जाऊंगा। अगर तुम 3 गुना हो जाओ तब तुम मेरे एज की बराबर आ जाओगी। तो अगर मैं यहाँ, यानी कि अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि x + 3 इज इक्वल टू 3y - 9, क्योंकि वो तो यही कहता है ना भाई, अगर मैं 3 गुना तुम्हारे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो तुम्हारी एज हो जाएगी वो मेरे बराबर हो जाएगी। तो जब इसको आप रिसॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। जब 3y + 9 करने के बाद आपको क्या करना है, 3y + 9 करने के बाद इसको फिर सॉल्व करना है। जब फिर सॉल्व करेंगे यहाँ जाएगा x प्लस, इनको इस साइड लेकर आइए तो -3y इज इक्वल टू 9, और ये उस साइड जाएंगे, हो जाएंगे -3, x - 3y माइनस का, क्योंकि ये क्या है प्लस का उस साइड है ना, इज इक्वल टू 6 है। इसका मतलब x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो जो हमने दूसरा सॉल्व किया वो आया x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, और यही दो इक्वेशन हमसे पूछी गई थी। इसके बाद जब क्या करेंगे, जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड देखेंगे तब हम इसको सॉल्व करा देंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करा देंगे कि उन दोनों की एज क्या होगी। अब आप यहाँ क्या, अगर आपको पता हो सॉल्व करना तो आप क्या करिए, इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। तो जब एक x की आएगी तो वो किसकी एज हो जाएगी, वो एज हो जाएगी आफ्ताब की, उनकी प्रेजेंट की एज आफ्ताब की हो जाएगी। और जो y की वैल्यू आ गई वो उनकी डॉटर की हो जाएगी, जिनका हमने नामकरण किया था बबीता। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद लाते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा एक बार देखना हो देख लीजिए। चलिए अब आप देख चुके होंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है जिसका कोई कोच है। अभी ये नहीं बताया कोच जो है मेल है फीमेल है, ये नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि कोच है कोई। बायज यानी कि वो खरीदता है 3 बैट, ये खरीदती है 3 बैट और 6 बॉल। अभी 6 बॉल क्या करेगी यार 3 बैट की जगह। चलिए ठीक, कोई मतलब नहीं हमसे। 3 बॉल मतलब 3 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है। फॉर द मतलब 3900 रुपए के, 3900 रुपए की मतलब बैट बॉल खरीदती है दो। लिखा है लेटर शी। अब यहाँ पर शी को आप गौर करिए, शी किसमें यूज होता है, फीमेल में, यानी कि वो कैसी क्रिकेट टीम की कोच कैस मतलब क्या है, वो एक फीमेल है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वो फिर से खरीदती है अनदर बैट, मतलब अनदर मतलब एक और बैट खरीदती है, दूसरा बैट, और 2 बॉल और खरीदती है, 2 मोर, यहां लिख देते हैं 2 मोर, क्वेश्चन में भी लिखा है 2 मोर बॉल्स, मतलब 2 और खरीदती है। फॉर द सेम काइंड मतलब बिल्कुल सेम वही चीजें, वही बिल्कुल सेम, फिर खरीदती है 1300 रुपए में। तो अब क्या करना है आपको, इसका इक्वेशन बनाना है। 2 इक्वेशन बनेगी। पहला जो उसने पहली खरीदारी की, फिर उसने दूसरी खरीदारी की, 2 खरीदारी की तो 2 इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बॉल और बैट का लेट कर लेते हैं प्राइस। क्या करते हैं, प्राइस लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू x रुपीज, और बिल्कुल उसी तरह किसका प्राइस, बॉल का। वो यहाँ बैट्स लगाते क्योंकि सभी के लिए उतना ही होगा, यहाँ भी बॉल्स लगा देते क्योंकि जितनी सारी बॉल्स होंगी इस उसी प्रकार की सेम काइंड की, उनका कितना पैसा होगा, y रुपए होगा उनका।
तो अब देख लेते हैं कि बैट कितना लिया, पहले वाले इक्वेशन में बैट कितना लिया 3 और बॉल कितनी ली 6। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक दाम यानी कि एक बैट, यानी मैं आ सकता हूं कि अगर एक बैट का दाम, एक बैट का प्राइस कितना है x है, तो 3 का कितना होगा 3x। स्वाभाविक सी बात है। अगर 6 बॉल का अगर एक बॉल का प्राइस y है तो 6 का कितना होगा 6y। ये तो यूनिटरी मेथड है ना, ये तो आप बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई। अगर एक का 1 रुपए है तो 3 का 3 रुपए हो जाएगा, 10 का 10 रुपए हो जाएगा, 20 का 20x हो जाएगा। उसी तरह चलता रहेगा ना, जितने सारे, वो तो n के ऊपर डिपेंड, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर n जो होगा वही चीजें होंगी। तो जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तब ये बनेगा, क्योंकि पहले में क्या कर रहा है 3 बैट को खरीद रहा है, 3 बैट्स, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और क्योंकि और खरीद रहा है तो और के लिए प्लस लग जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला देते, नहीं दिखा होगा, तो और के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 बैट बॉल भी खरीदा है, यानी कि 6y कितने में, मतलब बराबर, इन दोनों को जब दाम वो जोड़ता है कितना आता है 3900 रुपए, यानी कि 3900। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहां उसने कहा कि अनदर बैट, यहां नंबर ऑफ बैट का नहीं दिया गया, लेकिन बताया गया कि एक और खरीदा, तो अनदर मतलब एक खरीदा होगा। तो एक के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक लिया था, एक बैट का दाम कितना है x है, तो यहां हो जाएगा x और खरीद रही है प्लस 6, यहां पर 6 नहीं, यहां पर y है, तो y 2 बार और खरीद रही है, तो 2y कितने में 1300 रुपए में। आज बहुत खरीदारी कर रही है तो भाई बताओ एकदम ठीक है। तो यहां लिखा है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये है दो इक्वेशन। अगर आप इसको इस टर्म में ले लाना चाहें तो यहां पर प्लस है, इस टर्म में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, करके भी देख सकते हैं। ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको कि 3x प्लस 6y माइनस 3900, और दूसरी हो जाएगी x प्लस 2y माइनस 1300। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा इक्वेशन सेकंड। बस हमको इक्वेशन ही फाइंड करना था। इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, बिल्कुल सेम सेकंड जैसे आपने देखा, बिल्कुल सेम पर वही है। बस उसमें थोड़ा एप्पल का दिया गया है कि वो 2 किलो एप्पल लाता है, 2 किलो ऑरेंज, ये सारी चीजें हैं। बस वही एक्स और वाई लेट करके 2 इक्वेशन बना लीजिएगा, आंसर आपका इक्वेशन ही रहेगा, मतलब इक्वेशन से ही आंसर है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमने जो है ये बिल्कुल अच्छा। एक चीज आपको और बता देते हैं हम, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होते हैं। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट होता क्या है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसके क्या हो जिसके सॉल्यूशंस हो, 1 हो 2 हो 4 हो, मतलब जिन्हें उसके सॉल्यूशन होने चाहिए, तो हम बोल देंगे कॉन्सिस्टेंट, यानी यहां लिख देंगे सॉल्यूशंस। और जिसके नो सॉल्यूशंस यानी कि वो कैसा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो इसके पहले जो हमने चार्ट, उसको हमने सॉरी वहां बताना हमने भूल गया कि ये सारी चीजें वहीं पर की थी। तो आपने देखा था वहां पर कि जिसके नो सॉल्यूशन किसमें था पैरेलल लाइंस में। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब वो इसके इक्वल था, यानी कि वो कैसा टर्म था, इनकॉन्सिस्टेंट। बाकी जो ऊपर के दो थे वो थे कॉन्सिस्टेंट। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए आई होप आपने ये ले लिया होगा। तो इसके बाद हमारा एक्सरसाइज जो 3.1 होती फिनिश। इसके आने वाले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टिल कनेक्टेड, स्टिल एजुकेटेड, टेक केयर।